ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि, इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। ओम साई राम। तो आइए साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से फिर से एक बार आपकी सेवा के लिए शिरडी से साई कथाकार प्रवीण महामुनि आज फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। आपका शुभ आशीर्वाद इस कथा को मिले, यही आपसे कामना करते हैं। तो आइए सबसे पहले गणपति बापा की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम हमारी कथा में एक नया मोड़ लेने वाले हैं। और नया मोड़ ऐसे है कि इससे पहले अध्याय में, इससे पहले एपिसोड में हमने ये देखा था कि बाबा उमरखेड़ा के जंगल में, घने जंगल में घोर तपश्चर्या करके आगे निकलकर औरंगाबाद के नज़दीक एक सिंदोन बिंदोन का घना जंगल है, उस जंगल में कहीं गायब हो गए। यहाँ तक हम लोग आए थे। तो आइए उसके आगे बाबा का क्या प्रयोजन था, बाबा कौन सी लीला रचने वाले थे। तो साई सच्चरित्र में एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा भाग है जहां से बाबा अपनी कर्म भूमि की तरफ जाने का एक नया सुंदर सा रास्ता तैयार कर देते हैं। और उसके लिए एक शख्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस शख्स का नाम है धूपखेड़ा गांव के पाटिल चांद भाई। धूपखेड़ा गांव जो कि औरंगाबाद और पैठन हाईवे है। आज के औरंगाबाद पैठन हाईवे पर औरंगाबाद से लगभग 40-45 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है। आज भी कई साई भक्त उस गांव में जाकर चांद पाटिल की समाधि का दर्शन करते हैं, तुर्बत का दर्शन करते हैं। आज भी चांद पाटिल का परिवार धूपखेड़ा गांव में बसता है। देखिए, उस वक्त चांद पाटिल लगभग धूपखेड़ा पकड़ के और 5 गांव के मुखिया थे। 5 गांव का गाड़ा, कहते हैं कि 5 गांव का कामकाज, वहां पर होने वाली हर गतिविधि ये चांद पाटिल के अधीन थी। चांद पाटिल 5 गांव का रखवाले थे, मानो मालिक ही थे। और खुद भी एक बड़े जमींदार थे, बड़े अमीर थे। बड़ा सा परिवार, दादा दादी पोते सब कुछ, बहनें भाई, बहुत ही बड़ा परिवार चांद पाटिल था। और सधन धनी परिवार से वो कहते हैं कि वो एक धनी परिवार था, सकुशल और हमेशा
आनंदी रहने वाला परिवार, जहां पर खुशियों की कोई कमी नहीं थी। देखिए ऐसा परिवार, एक देखिए धूपखेड़ा गांव के लोग इस पाटिल को, चांद पाटिल को इतना मानते थे कि उनके घर में छोटे छोटे अगर कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो सीधे आकर चांद पाटिल से मिलते थे और चांद पाटिल को अपनी समस्या बताते थे, तकलीफ बताते थे। और चांद पाटिल भी मुखिया होने के कारण उनकी तकलीफें, उनके दुख दर्द, सुख दुख में, कहते हैं कि सुख दुख में चांद पाटिल हमेशा खड़े रहते थे। 5 गांव में कहीं झगड़ा हो, किसके घर का पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई शुभ कार्य हो, कहीं किसी की मौत हो, कुछ भी हो, चांद पाटिल वहां पर जाकर अपनी हाजिरी लगाते थे और उस परिवार के सुख और दुख में स्वयं सम्मिलित होते थे। मानो ये तुम्हारा परिवार का दुख नहीं, ये चांद के ही परिवार का दुख या सुख है। इतना सरल स्वभाव का यह चांद पाटिल। देखिए मैं स्वभाव का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि बाबा उन्हें ही नियुक्त करते हैं किसी काम के लिए, जो इस काम के लिए खुद ब खुद अपने अंदर एक मुकाम रखते हैं या एक अपने आप में एक कुशल कार्यकर्ता होते हैं। और बाबा ने चांद पाटिल को चुन लिया था। देखिए आगे बहुत बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा मोड़ है इस साई सच्चरित्र में, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। चांद पाटिल जैसे सब पे प्यार करते थे, वैसे चांद पाटिल के पास एक घोड़ी थी, जिस घोड़ी को चांद पाटिल ने बचपन से पाल रखा था। और इतनी प्यारी सी सफेद कलर की घोड़ी, जिसका प्यार से नाम, जैसे चमकती थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, इसीलिए चांद पाटिल ने उनके घोड़ी का नाम बिजली रखा था। बिजली बिजली के जैसे ही दिखती थी। ये घोड़ी इतनी सुंदर थी और चांद पाटिल का विशेष प्रेम बिजली पर था। बिजली का खाना, बिजली को रहने के लिए एक विशिष्ट जगह, हर चीज का विशेष रूप से चांद पाटिल खुद ख्याल रखते थे। क्योंकि 5 गांव में उनको जाना पड़ता था, इसी घोड़ी पर जिन लगाकर चांद पाटिल 5 गांव में अपनी जमींदारी का जो कामकाज होता है वो पाटिल करते थे। देखिए उनके जीवन में भी एक संकट का समय, एक दुख की घड़ी आ गई। एक दिन अचानक ये सुंदर सी बिजली नाम की घोड़ी अचानक कहीं गायब हो गई, गुम हो गई। आप सोचेंगे कि इतना प्यार करने वाला, हमेशा उस घोड़ी का ख्याल रखने वाले पाटिल, घोड़ी गुम कैसे हो गई? इसके पीछे स्वयं बाबा की लीला थी। घोड़ी गायब हो गई, कहीं दूर चली गई। चांद पाटिल मानो पागल से हो गए, घोड़ी मिल नहीं रही थी। बहुत जगह पर देखा, जिस जिस जगह पर घोड़ी जाती थी, घोड़ी को लेकर जाते थे, उस सारी जगह पर चांद पाटिल ने ढूंढ के देखा। 5 गांव में जाकर, जहां पर उनकी वतनदारी चलती थी, जमींदारी चलती थी, वहां पर भी जाकर चांद पाटिल ने देखा, लेकिन घोड़ी कहीं नहीं मिली। आगे इतना विरह हो गया कि चांद पाटिल रात रात तक सो नहीं पा रहे थे। बस बिजली बिजली बिजली, हर तरफ उन्हें बिजली दिखाई देने लगी। घोड़ी, जहां पर घोड़ी बांधते थे, उस जगह को चांद पाटिल आधी आधी रात में उठकर देखते और वहां जाकर रोने लगते थे। इतना प्यार उस घोड़ी के प्रति चांद पाटिल का था। महत्व इसलिए है
कि वो उस घोड़ी को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते थे, अपने मतलब बच्चे के जैसा उस घोड़ी पर प्यार करते थे। चांद पाटिल बड़े व्यथित रहने लगे। तभी किसी गांव के किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि औरंगाबाद के पास एक सिंदोन बिंदोन का जंगल है, जहां पर बहुत सारी नहर, बहुत सारे पानी के स्रोत है, और वहाँ पर बहुत सारा चरने के लिए घास वगैरह सब, घास फूस बहुत सारा है। जंगल होने के कारण पशुओं को चरने के लिए बहुत सारा हरी घास बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है। शायद तुम्हारी घोड़ी वहाँ चली गई होगी, क्योंकि भूले भटके जानवर एक पहाड़ी की तरफ गलती से निकल जाते थे। तो उनके कहने के बाद चांद पाटिल एक क्षण तक वहां पर रुका नहीं। बेचैन था कि मैं कब जाऊंगा औरंगाबाद, और औरंगाबाद से कब मैं सिंदोन बिंदोन के जंगल में जाकर उस घोड़ी का पता लगाऊं। क्योंकि चांद पाटिल सवेरे सवेरे उठकर औरंगाबाद चले गए। वहां से पैदल ही चांद पाटिल सिंदोन बिंदोन की जंगल की तरफ गए। दिन भर भटकते रहे। दोपहर हो गई और बड़े हताश होकर, क्योंकि घोड़ी गुम हो गए लगभग 2 महीने हो चुके थे। घोड़ी है कि उनको मिल नहीं रही थी। अब तो बस उन्होंने आस छोड़ ही दी थी। हताश हो गए, निराश हो गए, आंखों में पानी आ गया, और उस जंगल से ढूंढते 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 एक हाथ में घोड़ी की जिन और एक हाथ में अपना थैला लिए चांद पाटिल निराश होकर उस जंगल से अपने घर की तरफ निकलने लगे। वक्त दोपहर का था, धूप थी, कड़ी धूप थी। चांद पाटिल अपने घर की तरफ निकले ही थे, थोड़ा सा आगे ही गए तो पीछे से एक सुंदर सी आवाज चांद पाटिल के कानों में आ गई। चांद, अरे ओ चांद। यह आवाज इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि चांद ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। चौंक कर चांद ने घूम कर देखा कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। देखिए, इधर उधर देखा, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया चांद के। फिर एक आवाज सुंदर से आया, चांद, अरे ओ चांद, तनिक यहां आओ। चांद पाटिल ने चौंक कर आवाज की दिशा में नजर घुमाई और देखा कि एक आम्र वृक्ष के नीचे सुंदर सा फकीर रूप में युवक बैठा है, जिसके इर्द गिर्द एक सुंदर सी आभा चमक रही थी, मानो तेजोवलय उस चांद पाटिल को उस तेजोवलय की तरफ आकर्षित कर रहा था। जैसे लोह चुंबक लोह को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह वह आवाज और वह युवक चांद पाटिल को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। चांद पाटिल अनायास अचानक उस आवाज की तरफ धीरे 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 जाने लगे। नजदीक जाकर देखा, एक सुंदर युवक जो फकीरी वेश धारण किए हुए बैठकर चांद पाटिल को देखकर मुस्कुरा रहा था। आओ चांद, आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चांद पाटिल चौंक गए, मेरा इंतजार? और ये फकीर ऐसे घने जंगल में कैसे कर सकता है? चांद, मन की दुविधा मत बनाओ, मन को शांत रखो। सच में ये फकीर तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम है, या मुझे मालूम था कि तुम यहां जरूर आओगे।
इसीलिए इस पवित्र अम्र वृक्ष के नीचे बैठकर ये फकीर तेरा इंतजार कर रहा है। देखिए, ये सुंदर सी कथा है। इतना सुनने के बाद चांद पाटिल नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़े, या खुदा, परवरदिगार, ये कैसी आभा है, ये कैसा चमत्कार है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। और उनकी जो आभा देखकर अनायास ही चांद पाटिल उनके उस आभा के कायल हो गए, दीवाने हो गए, और बाबा के पास चांद पाटिल बैठ गए। आइए, चांद पाटिल बाबा के चरणों में बैठ गए। इसके आगे किस तरह बाबा ने चांद पाटिल को उनकी घोड़ी दिलवाई और किस तरह उस आम्र वृक्ष के नीचे बाबा ने चांद पाटिल को कैसा चमत्कार दिखाया, और उन दोनों के बीच में, चांद पाटिल और बाबा के बीच में क्या संभाषण हुआ, क्या बातें हो गई, क्या विचारों का आदान प्रदान हो गया, यह सब कुछ हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। अगला एपिसोड का इंतजार तो रहेगा, लेकिन साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम के अंतर्गत साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी साई भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस साई कहानी को, साई बाबा की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा साई भक्त इस साई चरित्र के कहानी का, साई बाबा के कहानी का आनंद ले, लाभ उठाए, बाबा की भक्ति करे और बाबा के इस कार्य में सब मिलकर हाथ बटाए। साथ ही साथ फिर से एक बार आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि अपने घर में ही रहे, अपने परिवार के साथ ही रहे, कहीं बाहर मत जाओ। बाजार खुला हुआ है, जैसे बाजार में जाने का आपको बहुत इंतज़ार है, वैसे बाजार में कोरोना का भी आपका इंतज़ार है। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, जल्दी से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। अपने मुंह को मास्क से ढक ले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ में सैनिटाइजर लगाकर अपना हाथ क्लीन करें। 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ नियमित रूप से धोए। यह बात इसलिए क्योंकि हर चीज मिल सकती है, लेकिन ये सुंदर सा जीवन वापस नहीं मिल सकता। बाकी जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जब बाबा ने हमें पाल रखा है तो हमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हमें अपना ख्याल भी रखना है। जाते जाते 2 लाइन खास आपके लिए। कोई कहे संत तुझको, कोई फकीर रे, मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे। कोई कहे संत तुझको, कोई फकीर रे, मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे। साईं तेरे जैसा नहीं कोई जग में, तू ही तो संभाले साईं मुझे पग पग में। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं तेरे जैसा नहीं कोई जग में, तू ही तो संभाले साईं मुझे पग पग में। चाहे तू बदल दे तू, चाहे तो बदल दे तू, हाथों की लकीर रे, मुझे मेरा बाबा लागे सबसे अमीर रे। कोई कहे संत तुझको, कोई
फकीर रे मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे। ओम साई राम। फिर से एक बार आप सभी साई भक्तों का साई वेब टीवी शिरडी चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस साई कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ओम साई राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम साई राम।